बिहार के पहले चरण का मतदान संपन्न। अब सवाल यही है कि बिहार में कौन मारेगा बाजी। नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया वॉइस। बिहार में सियासी संग्राम अपने चरम पर है। पहले चरण के मतदान के बाद जो तस्वीर उभरी है उसने पूरे चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। 18 जिलों की 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 64.66% वोटिंग हुई, जो अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा भी बताई जा रही है। अब इस बम्पर वोटिंग ने राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज भी कर दी हैं। कुल 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद भी हो चुकी है, जिसमें तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, तेज प्रताप यादव, मैथिली ठाकुर जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। मौजूदा सरकार के 16 मंत्री भी इस चरण में मैदान में रहे, जिनका भविष्य अब जनता के फैसले पर टिका है। मतदान के बाद अब पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बम्पर वोटिंग ने महागठबंधन की जीत पर मोहर लगा दी है। सुनिए वीडियो। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि एनडीए 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगभग 100 सीटें जीत रही है और इस बार लालू परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं जीतेगा। सुनिए वीडियो में सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए बिहार के प्रशासन को, बिहार की जनता को और चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह बिहार के आम मतदाता बाहर निकलकर मतदान करने का काम किए, इससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है। लेकिन मैं पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है। और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट। वही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे बदलाव की लहर बताया और कहा कि इस बार 60% से ज्यादा मतदान ये दर्शाता है कि बिहार में बदलाव की लहर है और उनकी पार्टी जनता को एक नया विकल्प भी दे रही है। सुनिए बिहार में पहले चरण की वोटिंग पर प्रशांत किशोर का बयान। जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है
वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है। हालांकि अभी बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान ही संपन्न हुए हैं, वही दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर 2025 को की जाएगी। इन सब के बीच इस बार बिहार चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ने सबका ध्यान भी खींचा है। अब एनडीए का मानना है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण, शराबबंदी, महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं ने उन्हें महिला वोटरों का समर्थन दिलाया, जबकि महागठबंधन इसे सत्ता परिवर्तन की लहर भी मान रहा है। अब सवाल यही है कि महिलाओं ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है? क्या यह बम्पर वोटिंग सत्ता की तस्वीर बदल देगी? तीनों खेमे यानी एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन असली बाजीगर कौन होगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति में एक रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है और अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि ईवीएम का राज खुलेगा, तभी पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है, अपना नेता कौन बनेगा बिहार का असली बाजीगर। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।